तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे इंडियन आर्मी की रैली में जो आपसे एफिडेविट मांगा जाता है उस एफिडेविट को किस प्रकार से बनवाए। तो चलो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये एफिडेविट है ये आपको सबसे पहले बता दें कि डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको जाना है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपनी ईमेल और पासवर्ड से वहाँ पर उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात जहाँ पर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं उसी के पास जो है ये आपका एफिडेविट डाउनलोड करने का लिंक होता है। तो आप अपनी रिस्पेक्टिव रैली के हिसाब से, जैसे कि आपने अगर कलर जो है सोल्जर कलर का जो है फिल किया है तो आप अपने सोल्जर कलर का जो वहाँ पर से एफिडेविट पा सकते हैं। एफिडेविट डाउनलोड करने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटी मोटी जानकारी जो है फिल करनी होगी, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊँगा। और वो जानकारी भरकर आपको जो है वो जानकारी फिल कर आपको अपनी तहसील में जाना है, नोटरी के पास। नोटरी क्या करेगा, नोटरी यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, मोहर लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी मोहर लगाएगा और 10 रुपये की ये जो यहाँ पर टिकट है वो लगा देगा। आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है और साइन करने हैं। ठीक है, साइन इस प्रकार से करना है कि वो साइन जो है यहाँ पर आपके आधे फ़ोटो पर हो और आधे बाहर हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं। कुछ जानकारी जो है मैंने इस एफिडेविट में जो है इरेज कर दी है ड्यू टू प्राइवेसी इशू। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो है अपनी कास्ट को मेंशन करना है, यहाँ पर जो अपनी कास्ट को मेंशन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है अपने दो बॉक्स देख रहे हैं सामने, इन दो बॉक्स को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दो बॉक्स है ये इन पर जानकारी जो आपकी पहले से ही फिल होती है। ये यहाँ पर इन जो जानकारी थी मेरी वो मैंने यहाँ पर इरेज कर रखी है प्राइवेसी इशू से। इसके बाद जो है इस पेज के एंड में आते हैं, तो एंड में क्या है, नोटरी यहाँ पर मोहर लगाएगा। ठीक है, जैसे कि मोहर लगी हुई है। ठीक है, डेट को मेंशन करेगा और यहाँ पर जो आपको अपना एड्रेस को फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, तहसील, आपका पोस्ट ऑफिस, आपकी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जो है एड्रेस को फिल कर देंगे। इसी के पश्चात जो है जो यहाँ पर सबसे पहला पेज है, इसी के जो है पीछे तुरंत पीछे इसी पेज के आपको स्टाम्प वेंडर पर जाना है। ठीक है, स्टाम्प वेंडर क्या करेगा, यहाँ पर मोहर लगाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये मोहर लगी हुई है, और आपका नाम लिखेगा, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम, और यहाँ पर डेट को मेंशन कर देगा। यहाँ पर ये अपने हाथ से ही लिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आपका आ जाता है सेकंड नंबर पेज। सेकंड नंबर पेज में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आई वॉज इन्वॉल्व इन फॉलोइंग केस बट वॉज एक्विटेड। मतलब कि मैं कुछ केसेस में इन्वॉल्व था पर वहाँ पर मुझको बरी कर दिया गया, यानी कि मैं वहाँ पर निर्दोष पाया गया और मुझे बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर उन केसेस को लिखना है। तो कोई भी केस था उसके बारे में मेंशन करेंगे। तो हम किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं थे तो नो एनी केस यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एफआईआर आती है, अगर आपके जो है खिलाफ कोई किसी ने एफआईआर दर्ज की है तो उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो नहीं सही, यहाँ पर नो एफआईआर को मेंशन कर देंगे। आप जो है किसी भी हालत में अपराधी जो है घोषित नहीं होने चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ फादर। यहाँ पर अपने फादर से सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिख रहे हैं इनको आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपकी आर्मी रैली जैसे कि आपकी दौड़ होगी तो उसके बाद जो है फौजी वहाँ पर आपसे ये जानकारी फिल करवा लेंगे। इसके बाद आता है ये यहाँ पर ये बॉक्स। ठीक है, इसमें आपको अपने डोमिसाइल की जो है इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो देखिए डोमिसाइल जो होता है हमारा जो निवास प्रमाण पत्र उसको कौन इश्यू करता है, तहसीलदार करता है। ठीक है, यहाँ पर अपने डोमिसाइल पर देख भी सकते हैं, वहाँ पर तहसीलदार लिखा होगा। सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और किस डेट को आपका जो डोमिसाइल है इशू हुआ था वो डेट लिखेंगे। वैलिडिटी यानी कि ये वैलिड है या फिर एक्सपायर है। ठीक है, उस डेट को मेंशन कर देंगे, वैलिड या फिर एक्सपायर, या फिर कोई डेट है तो डेट को मेंशन कर देंगे। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है इश्यूइंग अथॉरिटी। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन होता है, तहसीलदार। जो भी तहसीलदार है आपका उसको लिख देंगे, और जहाँ पे आपकी तहसील पड़ती है, जैसे कि आपका ब्लॉक है या फिर कोई भी जिला है तो वहाँ पर उसका नेम भी मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर भी जो नोटरी क्या करेगा, अपनी मोहर लगाएगा और क्या करेगा, डेट को मेंशन कर देगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड पेज, जो कि लास्ट पेज है। ठीक है, यानी इसमें 3 पेज होते हैं। थर्ड पेज में क्या होता है, आपका जो भी डोमिसाइल है यहाँ पर इसकी दोबारा से जानकारी फिल करनी है। ठीक है, कहाँ का आपका डोमिसाइल था। ठीक है, इश्यूड बाय तहसीलदार, इश्यूइंग डेट, ये वैलिड है या फिर एक्सपायर है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, तो ये वैलिड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आता है 5th नंबर बॉक्स। ठीक है, 5th नंबर बॉक्स में क्या भरना है आपको, जो आपने जैसे कि आपकी आर्मी रैली है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने कोई और आर्मी रैली अटेंड की है तो उसके बारे में मेंशन करना है, जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफिस कौन सा था। ठीक है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हिसार था, कहाँ पर रैली ऑर्गेनाइज हुई थी, तो हिसार में ऑर्गेनाइज हुई थी भाई, जैसे कि। ठीक है, आप अपना यहाँ पर लिख देंगे किस साल में हुई थी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी थी, जैसे कि आपने जीडी में किया था या फिर क्लर्क में किया था। ठीक है, डोमिसाइल कहाँ का था, हरियाणा का था, कहाँ का था,
जैसे कि जो भी आपका रिस्पेक्टिव राज्य होगा, जो भी स्टेट होगी, उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में क्या होगा, जो नोटरी होगा वो अपने साइन करेगा और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट अपना साइन करेगा, यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। और ये जो नोटरी दोबारा से मोहर लगाएगा, यानी कि हर एक पेज पर जो है नोटरी की मोहर होगी, ठीक है। और दोबारा से एक और अलग टाइप की मोहर है, इसको भी नोटरी लगाएगा। नोटरी पब्लिक कर जो आपका जैसे कि लिखा हुआ नोटरी पब्लिक करनाल इंडिया, जैसे कि, और डेट को मेंशन कर देगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, हर एक पेज पर जो है नोटरी की मोहर होगी, हर एक पेज पर, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका एफिडेविट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको फिर भी एफिडेविट बनवाने में कोई भी जो है डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।